हेलो निशा, कैसी है तू यार? अब तो तू एनआरआई बन गई है, तू तो लंदन में अब बहुत अच्छे से घूम भी सकती है। अरे हाँ हाँ, और मुझे निशा मत बोल, कॉल मी निश। वो क्या है ना, लंदन में ये मुझे ऐसे ही बुलाते हैं। अब जगह चेंज हुई है तो नाम भी तो वैसा रखना पड़ेगा ना जो कूल लगे। अरे हाँ यार, अच्छा तू तो जानती है ना, लंदन पहुंचना मेरा भी सपना है। मैं घूमना चाहती हूँ। तू कुछ ऐसा कर ना, मेरे लिए वीजा वगैरह लगवा, जीजू से बोल, जिससे मैं लंदन घूम पाऊँ। तू तो लंदन के ससुराल में पहुंच गई यार, मेरा क्या होगा? हो जाएगा तेरा भी कुछ ना कुछ, और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं उनसे बात करती हूँ। वैसे लंदन आने के लिए बहुत पैसे लगते हैं, तेरे पास कहाँ इतने पैसे होंगे? पूजा कुछ कहती उससे पहले फोन कट जाता है। पड़ोसिन मीना पूजा के हाथ से फोन छीन लेती है। बस बहुत हो गया, अब मुझे मेरा फोन चाहिए। मुझे भी सब लोगों से बात करनी है। तुम तो गरीब हो, तुम पर टच किया बटन वाला भी फोन नहीं है। हाँ आंटी जी, मेरे पास कोई फोन नहीं है, लेकिन एक दिन मेरे पास सब कुछ होगा और देखना, मैं लंदन जाऊंगी घूमने। हाँ, लंदन जाने का सपना तेरा कभी पूरा नहीं होने वाला। सबसे पहले तो अपने घर की गरीब झोपड़ी देख ले, फिर पता चल जाएगा। क्यों गायत्री बहन, अपनी बेटी को इतना सर पर चढ़ा कर रखती हो? बता दो कि तुम्हारी हैसियत नहीं है इसे लंदन के ससुराल में भेजने की। अरे आपको क्या पता, मैं इसको दिन रात यही बोलती हूँ, जितनी चादर है उतने ही पैर पसार, लेकिन ये लड़की है कि इसे आसमान में उड़ना है। ये कहते ही गायत्री बेटी के दीवार पर लगे हुए लंदन के पोस्टर्स को फाड़ने जा रही होती है कि बेटी दीवार से चिपक कर हाथ फैला लेती है। नहीं माँ, ऐसा मत करो, ये मेरा सपना है। मैं तो मेलोड्रामा नहीं देख सकती, मुझे बहुत काम है, चलती हूँ गायत्री बहन। तुझे क्या लगता है तेरी फ्रेंड की तरह तेरा भी एनआरआई लड़के से शादी हो जाएगी और तू लंदन पहुंच जाएगी? भूल जा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हम गरीब हैं और तेरे तो पिता भी नहीं है। जानती है ना, सबके जूठे बर्तन मांज कर मैं घर चलाती हूँ, और ऐसे ही तुझे मैंने 10वीं तक पढ़ाया है। बस करो माँ, मुझे और निराश मत करो। मैंने बोला ना, मैं लंदन जाऊंगी तो जाऊंगी ही, चाहे कैसे भी जाऊं। फिर लड़ते लड़ते माँ बेटी शांत हो जाती हैं। कुछ दिनों बाद गायत्री के गरीब झोपड़ी के बाहर एक बड़ी महंगी सी गाड़ी आकर खड़ी हो जाती है, जिसमें से अंजना निकलकर चश्मा लगाए घर के अंदर आती है। झोपड़ी तो बहुत टूटी फूटी है, कोई बात नहीं, ये महलों की होती तो मैं यहाँ क्यों आती। नमस्कार जी, मैं अंजना आपकी बेटी के लिए अपने बेटे का रिश्ता लाई हूँ। हम पहले यहीं रहते थे, लेकिन मेरे बेटे ने स्टडी के बाद लंदन में अपना बिजनेस सेट कर लिया है, और मुझे आपके बारे में कौशल्या जी से पता चला है। शायद वो आपकी सास की रिश्तेदारी में है। तो हम उनके रिश्तेदार हैं, मुझे उनसे आपकी बेटी के बारे में पता चला। जी जी, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा, आप मेरी बेटी का रिश्ता क्यों मांग रही हैं? आपके बेटे को तो कोई भी मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन संस्कारी लड़की मिलना मुश्किल होता है ना, ये भी तो समझिए आप। इसका मतलब भगवान ने मेरी बेटी की सुन ली, अब वह लंदन के ससुराल में रहेगी। ये सुनकर तो वो खुशी से पागल हो जाएगी। आप बैठ जाइए, मैं आपके लिए कुछ चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। गायत्री अंजना को बिठाती है और अपनी बेटी के हाथ से चाय नाश्ता देकर उनके सामने भेजती है। बातचीत होती है और रिश्ता तय हो जाता है। कुछ दिनों बाद पूजा की व्योम से शादी हो जाती है और वह फ्लाइट में बैठकर लंदन पहुंच जाती है। लंदन की नई नई सड़कें, बड़ी बड़ी इमारतें देखकर पूजा बहुत खुश होती है। फिर लिफ्ट से वह अपने बेहतरीन रॉयल ससुराल में पहुंचती है, जहां सास बड़े प्यार से उसका गृह प्रवेश करती है। बहू इधर उधर क्या देख रही हो? वैसे देखोगी ही, पहली बार लंदन और लंदन के ससुराल में जो आई हो। जी माँ जी, पता है हमेशा से मेरा लंदन आना एक सपना था। मुझे नहीं पता था यहाँ मेरी शादी हो जाएगी। सुनिए जी, आप मुझे लंदन घुमाएंगे ना? अरे अरे बहू, अब तो तुम यहाँ आई गई हो अपने लंदन के ससुराल में, तो यहाँ रहते रहते घूम भी लेना। फिलहाल थक गई हो, जाओ आराम करो। शुक्रिया पापा जी। सास ससुर का आशीर्वाद लेकर पूजा पति के साथ अपने कमरे में चली जाती है, जो कि बहुत बड़ा और सुंदर था। व्योम रिमोट से कमरे के पर्दे बंद कर देता है। अरे, ये रिमोट से कैसे कर दिया? ये तो हाथ से पर्दे बंद करने होते हैं ना? हाँ, बट लंदन में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं जिसे देखकर तुम हैरान हो जाओगी। अच्छा, ये मेरा नंबर है, कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो बेझिझक मुझे इस पर फोन कर देना। जी शुक्रिया। आपको पता है मेरी यहाँ पर एक फ्रेंड भी रहती है,
आप मुझे मिलवाएंगे ना? पता नहीं वो लंदन में कहाँ रहती होगी। हाँ हाँ, इंडिया की तरह लंदन भी बहुत बड़ा है, पूछ लेना उससे कहाँ है, तो मैं तुम्हें मिलवा दूंगा। बहुत रात हो रही है, सो जाओ। पूजा बिस्तर पर लेट जाती है। वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल मुलायम होता है, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश होती है और सो जाती है। अपने नए लंदन के ससुराल में उसे अच्छा लगता है और वह पारिवारिक स्थिति को संभालने की कोशिश करती है, पर सास अब उसे अपने रंग दिखाना शुरू करती है। वो जैसे ही कॉफी देती है, ये क्या बेकार सी कॉफी बनाकर लाई हो? एस्प्रेसो का नाम सुना है? वैसी कॉफी बनाओ। कल भी यही 2 कौड़ी की कॉफी लेकर आई थी तुम। पर माँ जी, मुझे नहीं पता ये क्या होता है। पढ़ी लिखी गवार हो, तुम्हें कहाँ से कुछ पता होगा, गरीब घर से जो आई हो। मैरी, मैरी कम हियर। तभी अंजना के कहने पर नौकर मैरी आती है। यस मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू? Clean this area right now and make me an English breakfast pancake too. Okay, ma'am. जाओ देखो अब ये कैसे बना रही है। यहाँ लंदन का खाना, ब्रेकफास्ट सब बनाना सीखो। तुम्हें अपने वहाँ का चूल्हे वाला खाना नहीं बनाना, गरीब कहीं की। जी माँ जी। अंजना, मैं देख रहा हूँ तुम बहू के साथ कुछ दिनों से अच्छे से बर्ताव नहीं कर रही हो। चुप रहो। बहुत सोच समझकर उस गरीब गवार को मैंने लंदन के ससुराल की बहू बनाया है, ऐशो आराम के लिए नहीं, नौकरानी के लिए, ताकि मेरे इकलौते बेटे के पैसे कोई ना छीने। आई कैन नॉट बिलीव अंजना, तुम लंदन में रहकर ऐसा सोच सकती हो। वही मॉड्यूलर किचन में नौकरानी को देख पूजा खाना बनाना सीख रही होती है, पर उसकी आंखों में आंसू होते हैं। सही बोलती थी माँ की इतने बड़े लंदन के ससुराल में मैं नहीं जा सकती। भले ही मैं यहाँ पर आ गई हूँ, लेकिन खुशी नाम की एक चीज नहीं है। Where is your attention? Want to learn cooking? Focus here. जी जी जी। आप क्या बोल रही हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। You idiot. Dear, you talk to Pooja like this. Remember, she is an important member of this house. This should not happen again. Got it? उसे इंग्लिश नहीं आती है, पर तुम्हें तो हिंदी आती है ना। मैरी, हिंदी भाषा बोला करो। जी सर। पूजा बालकनी में चाय पी रही होती है। उसे कांटे चम्मच से खाने नहीं आता। तभी सास, ये क्या, तुम्हें यहाँ 10-15 दिन रहते हो गया है, अभी तक कांटे चम्मच से खाना नहीं खाया? तो माँ जी, मुझे नहीं आता अभी तक। कोई बात नहीं माँ, आप उसे बार बार क्यों बोलती रहती हैं? वो जैसा भी खाना चाहे खा सकती है। कल मैं पूजा को अपने साथ लंदन घुमाने ले जा रहा हूँ, तो उसे आप कोई काम मत देना। अगले दिन व्योम कहीं गाड़ी पार्क करके कहता है, पूजा, मैं 2 मिनट में आया, कुछ काम है, तुम यहीं रहना, ठीक है? जी। व्योम की सड़कों पर। हाँ, उन्होंने पहले से पीछे खींचा और ऐसे गोल गोल घुमा दिया। पूजा की स्टीयरिंग घुमाते ही वह किसी आगे की गाड़ी में ठोक देती है। तभी लंदन वाले पुलिस उसे पकड़ लेते हैं और जेल ले जाते हैं। साथ ही कार को भी जब्त। ऐसा हो जाएगा, मुझे मेरे पति के पास जाना है। मैं यहाँ पर किसी को भी नहीं जानती हूँ, प्लीज टॉक करा दीजिए। What are you saying? You have made a mistake and you will be charged heavily. You hit a car. प्लीज प्लीज माय हस्बैंड कॉल। आई डोंट नो यहाँ किसी को भी, पर माय ससुराल इन लंदन ससुराल। पूजा की टूटी फूटी इंग्लिश सुनकर वहां के पुलिस वाले उसे कॉल करने को कह देते हैं। दूसरी तरफ व्योम उसे और कार को ढूंढता है। पूजा से बात होते ही व्योम पुलिस स्टेशन पहुंचता है, पुलिस वालों से बात करता है, उनके चालान भरता है। Extremely sorry. She doesn't know anyone here. She's new to London. This won't happen again. Okay, go. तभी उसे हथकड़ी खोल कर रिहा कर दिया जाता है। पूजा अपने पति को गले लगा लेती है। फिर व्योम उसका मूड ठीक करने के लिए उसे लंदन के बेस्ट मॉल रेस्टोरेंट ले जाता है। फिर लंदन का फेमस ब्रिज दिखाता है, वहां का म्यूजियम दिखाता है, जिससे वह खुश हो जाती है। व्योम जी, मैं बहुत डर गई थी, पर मैं अब खुश हूँ क्योंकि आप मेरे साथ हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू कैसा, भूल जाओ जो हुआ था। कुछ देर बाद दोनों घर पहुंच जाते हैं, जहां अंजना फिर से पूजा को सुनाने लगती है। आखिर तूने अपने काबू कर ही लिया मेरे बेटे को। बस माँ, बहुत हो गया। मैं देख रहा हूँ आप अपनी मर्जी से शादी करके उसे लाई हैं, लेकिन आए दिन उस पर चिल्लाती रहती हैं। अब वो मेरी पत्नी है। अगर आपको वो इतनी खटकती है तो मैं हमेशा के लिए लंदन छोड़कर इंडिया वापस रहने चला जाऊंगा। चलो पूजा। जी आप शांत हो जाइए, कोई बात नहीं। देखा अंजना, इतने पर भी बहू। नहीं बेटा, तू मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। एक तू ही तो है, तेरे लिए ही तो मैंने इस गरीब बहू से तेरी शादी करवाई थी। अब से मैं बहू को अपना लूंगी।
ये सुनने के बाद व्योम खुश होता है और अंजना अपनी बहू को गले से लगा लेती है, जिसके बाद वह खुशी खुशी अपने लंदन के